सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत बड़ी कविता, आपके पूरे बुक की सबसे लॉन्ग कविता है झांसी की रानी। वैसे बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इस कविता का अर्थ तो बताने में बहुत काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए सारांश सुनेंगे कि इसमें क्या बताया गया है। ये इसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई रहती हैं और उनका कितनी तारीफ की जाए, इस कविता में यही बताया गया है। स्वतंत्रता संग्राम के समय की ये कविता है। जब फिर आगे देखेंगे, अंग्रेजों की बढ़ते अत्याचार के खिलाफ और स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए भारत के राजाओं में खूब हलचल हुई, जिससे सिंहासन हिल गए। मतलब उनकी सभी सिंहासन हिल गए और राजवंश क्षत्रिय को बोलते हैं, क्षत्रिय को राजवंश अंग्रेजों पर खूब गुस्सा हो गए। गुलामी के जंजीर में जकड़े हुए जर्जर बूढ़े भारत में फिर से नया जोश का संचार हुआ। जकड़े जर्जर बूढ़े भारत मतलब पूरा ये देश, हमारा देश एकदम अंग्रेजों से तंग हो चुका था। तभी आजादी का सभी राजा अपनी खोई हुई आजादी का मूल्य समझने लगे थे, इसलिए उन्होंने फिरंगी अंग्रेजों को के लिए यूज किया गया है, भारत से भगाने का निश्चय कर लिया। भारत की पुरानी तलवार सन 1857 में चमक हुई, अर्थात झांसी की रानी उस युद्ध में वीर पुरुषों की भांति लड़ने लगी। ठीक है, उनकी यह कहानी बुंदेलखंड के हरबोलों से सुनी थी। लक्ष्मीबाई का अब देखिए कहाँ वो रहती थी, उनका जन्म कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई कानपुर के नाना साहब की मंगोली बहन थी, जिनका बचपन का नाम छबीली था। बहुत ही छबीली इसलिए रखा गया था कि बहुत ही वो चंचल थी और उनका मन ये नहीं है कि सहेलियों के साथ खेलने में नहीं लगता था। ये बस उनका खिलौना क्या था, बर्छी, ढाल, कृपाण, कटार, यही सब उनका तलवार, ये खिलौने थे, उनकी यही सहेलियां थी। वो अपने पिताजी के यहाँ नहीं बल्कि वो नाना के घर रहती थी। उन्हें शिवाजी और वीरों की कहानियां एकदम जुबान पर याद रहती थी। कवित्री कहती हैं कि हमने बुंदेलों हरबोलों के मुंह से सुना है कि रानी लक्ष्मीबाई वीर पुरुषों की भांति बहादुरी से लड़ी थी। बहुत ही लास्ट समय तक उन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ अपने देश के लिए लड़ा था। लक्ष्मीबाई को देखकर ऐसा लगता था कि मानो वह वीरता की अवतार हैं, लक्ष्मी या कोई दुर्गा है। उनकी तलवारों की चोटें देखकर मराठे बहुत प्रसन्न हो जाते थे कि अब इससे और कोई युद्ध लड़ने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि वो उनको अपनी जान की परवाह नहीं रहती थी और उन्हें बस यही था कि मुझे अपना देश अपने कब्जे में होना चाहिए। वो महाराष्ट्र की कुल देवी भवानी लक्ष्मीबाई की आराध्य थी। महाराष्ट्र की जो कुल देवी हैं उनकी आराध्य थी, उन्हीं की आराधना करती थी। वीरांगना छबीली का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। तब वह रानी लक्ष्मीबाई बनकर झांसी आ गई। राजमहल में बधाइयां बजने लगी। उनके विवाह के अवसर पर राजमहल में बहुत सारी खुशियां बहुत ही ज्यादा आ गईं और कीर्ति बनकर ऐसा लगा कि उनके दरबार में कोई कीर्ति यश आ गया हो। फिर सभी लोग बहुत खुश से रहने लगे। रानी के विवाह के बाद झांसी का सौभाग्य जाग गया। झांसी की का सौभाग्य उदय हो गया। महलों में प्रसन्नता का प्रकाश हो गया। किंतु समय के साथ अब देखिए क्या होता है, इतना बड़ा दुर्भाग्य उनके सर पर आ गया कि इसमें कहा गया है कि हाथों में चूड़ियां, इन्हें यहाँ तक कि उन्हें हाथों में चूड़ियां नहीं पहनना पसंद था, बल्कि उन हाथों में तलवार उन्हें पसंद था। ठीक है, फिर कुछ ही दिनों के बाद ऐसा भाग्य का साथ नहीं दिया कि वो विधवा हो गई और गंगाधर राव निसंतान मर गए। रानी शोक में तो अब डूब गई।
अब क्या आगे होता है, अंग्रेजों ने क्या कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई विवाह के बाद जब झांसी में आई तो वहां सौभाग्य जाग गया था, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद यह सौभाग्य किसमें बदल गया, दुर्भाग्य में। ठीक है, फिर आगे अब क्या होता है, झांसी का दीपक बुझ जाने पर अर्थात राजा के मर जाने पर अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वो सोचने लगा कि अब तो झांसी जो रानी है लक्ष्मीबाई अब दुख में ही रहेगी, अब वो तो लड़ेगी ही नहीं। फिर उसने तुरंत अपनी फौजी भेज झांसी के किले पर अपना झंडा फहरा दिया कि अब हम इसको कब्जा करेंगे। इस प्रकार उस वारिस रहित झांसी के राज्य का वारिस ब्रिटिश राज्य बन गया। रानी ने आंसू भरकर देखा कि झांसी उजड़ रही थी। अब आगे क्या होता है, जब अंग्रेजों ने झांसी को अपने राज्य में मिलाया तब रानी ने उनसे अनेक तरह से विनम्र प्रार्थना की, परंतु सब बेकार रहा, वो सुने नहीं सब। अंग्रेज जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए तो ये साधारण व्यापारी थे। उस समय वे यहाँ के राजाओं की दया चाहते थे। डलहौजी ने धीरे धीरे अंग्रेजी शासन का विस्तार किया और धीरे धीरे परिस्थितियां उनके पक्ष में आ गईं। जिन राजाओं और नवाबों से वे तब दया मांगते थे उन्हीं को अंग्रेजों ने पैरों से ठुकराया। अब अंग्रेजी राज्य की दासी थी और दासी के समान रहने वाली अंग्रेजी शासन की विक्टोरिया अब हमारे देश की महारानी बन गई थी, यानी अंग्रेजी साम्राज्य पूरे भारत में फैल गया। अंग्रेज बहुत ही हमारे देश में अत्याचार करके रख दिए थे। फिर आगे क्या होता है, अंग्रेजों ने दिल्ली छीन ली और उस पर अपना अधिकार जमा लिया। लखनऊ को भी उन्होंने जीत लिया। बिठूर के पेशवा बाजीराव को बंदी बना लिया गया तथा नागपुर पर भी घातक हमला हुआ। इसी प्रकार उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक आदि भी अंग्रेजों के सामने न ठहर सके। सिंध, पंजाब, म्यांमार, बर्मा आदि का भी पतन हो गया। यही हालत बंगाल और मद्रास की भी थी। जिन राजाओं के राजपाट छीने उनकी रानियां राजनिवासों में रो रही थी और नवाबों की रियासत छीने उनकी बेगमें भी बहुत दुखी थी। उनके बहुमूल्य कपड़े और गहने कलकत्ता के बाजार में बिक रहे थे। सब ले जा करके वो कलकत्ता के बाजार में बेच रहे थे, छीन छीन कर। अंग्रेजी अखबार नीलामी की खबरें सबके बीच पहुंचा रहे थे। नागपुर के जेवरों और लखनऊ के प्रसिद्ध नौलखे हार बाजारों में बिक रहे थे। वे गहने जो औरतों तथा रानियों की शोभा थे, पर्दे की इज्जत थे, दूसरों के हाथों बिक रहे थे। जब झांसी पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया तो झांसी को मुक्त कराने के लिए प्रयास होने लगे। जो कुटिया में रहते थे वे बहुत दुखी हो गए। महलों में रहने वाले भी अपमानित महसूस कर रहे थे कि अब क्या होगा। झांसी के वीर सैनिकों के मन में अपने वीर पूर्वजों, जो पहले के पूर्वज थे, उनकी वीरता का अभिमान भी था। वे अंग्रेजों से बदला लेने के लिए तैयार थे। नाना धुंधुपंत, उनके नाना का नाम था, झांसी की रानी का नाना का नाम था धुंधुपंत, और पेशवा अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आवश्यक सामान जुटा रहे थे। उनकी बहन छबीली यानी रानी लक्ष्मीबाई ने भी राज्य की स्त्रियों में देवी दुर्गा के रणचंडी रूप को उजागर किया, मतलब सामने लाया, अर्थात युद्ध का सीख उन्होंने ग्रहण किया। इस प्रकार सभी ने स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में सोई हुई ज्योति, जो प्रकाश था, उसको जगाने का निश्चय प्रयास कर लिया कि अब जरूर ही हम अपने देश में ज्योति प्रकाश जीत की ज्योति जलाएंगे। अंग्रेजों से अपनी आजादी छीन लेने की बात महलों में आग की तरह फैल रही थी, तो साथ ही झोपड़ी यानी गरीब वर्ग में भी अंग्रेजों के प्रति बहुत गुस्सा था। आजादी प्राप्त करने का यह जोश जुनून उनके हृदय से निकल रहा था। झांसी और दिल्ली जाग उठी थी तो लखनऊ में भी सभी लोग सेना के विरुद्ध तैयार खड़े थे। मेरठ, पटना, कानपुर में भी आजादी प्राप्त करने की बात सबके दिलों में थी। फिर इसके बाद अब क्या होता है, जब स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ, जब स्वतंत्रता के लिए जब यज्ञ
आरंभ हुआ तो अनेक वीर योद्धाओं ने अपना बलिदान दिया। इनमें नाना धुंधपन, तांतिया, अजीत मुल्ला, अहमद शाह मौलवी, कुर कुंवर सिंह जैसे वीर सैनिक थे। आजादी के इस महायज्ञ में कई वीरों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी, अर्थात वो मर गए। भारत की लड़ते लड़ते मर गए। भारत की स्वतंत्रता के इतिहास को भी आकाश में इनका नाम सूरज चांद की तरह रोशन रहेगा। उनकी इस कुर्बानी, त्याग और बलिदान को अंग्रेज जुर्म अर्थात अपराध कहते थे। हम अन्य प्रदेशों की बातें छोड़कर झांसी के मैदानों का दृश्य देखते हैं तो जहां लक्ष्मीबाई मर्दों की में मर्द एक बनी हुई थी, अर्थात वह मर्दों की तरह लड़ रही थी। अंग्रेजों की ओर से लेफ्टिनेंट वाकर ने अपने जवानों के साथ झांसी पर हमला किया, लेकिन रानी को उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपना तलवार खींचती रही, तलवार चलाती रही। भीषण दोनों में घमासान युद्ध हुआ और उसे रानी की वीरता देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। बहुत अंग्रेज सेनापति घायल हो गए और उसके बाद रानी की वीरता देखकर वो सब बहुत आश्चर्य में पड़ गए। रानी झांसी लगातार 100 मील की यात्रा करके कालपी आ गई। इतना सफर करने के कारण उनका घोड़ा जो था बहुत थक गया था और धरती पर गिर गया और तुरंत मर गया। अब यहाँ देखिए क्या होता है मरने के बाद। फिर वहां यमुना के किनारे फिर अंग्रेज रानी से हार गए। कालपी जीतकर रानी फिर आगे बढ़ी और उसने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। ग्वालियर का राजा सिंधिया अंग्रेजों का मित्र था। उसने रानी से पराजित होकर राजधानी छोड़नी पड़ी। रानी की जीत हुई। फिर से अंग्रेजों की सेना रानी को घेरती हुई आ पहुंची। अब यहाँ आप देखिए कि जब उनका घोड़ा मर गया तो रानी के पास तो अब कोई ऑप्शन ही नहीं था। फिर उन्होंने युद्ध में बहुत से शत्रुओं को फिर भी उन्होंने युद्ध लड़ा और बहुत से शत्रुओं को मारा, परंतु तभी पीछे से यूरोज ने आकर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार रानी दोनों ओर से घिर गई। लक्ष्मीबाई दोनों ओर से घिर जाने पर भी मार काट करती हुई आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी अचानक सामने एक बहुत बड़ा नाला आ गया। रानी के लिए ये भारी संकट था। रानी का नया घोड़ा जो उनके पास आया था उसे पार न करने के लिए अड़ गया। इतने में पीछा करते हुए, कहने का मतलब है कि जो घोड़ा उनका मर गया था वो प्रैक्टिस में था, वो बहुत अच्छा था, लेकिन जो उनको नया घोड़ा मिला वो थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा होगा। फिर इसके बाद शेरनी से रानी घायल होकर गिर गई। अब दोनों अंग्रेज सैनिक आ गए और दोनों उसे वार करने लगे, यानी मारने लगे। फिर शेरनी जैसा वह धाड़ कर नीचे गिर गई और वीर गति यानी मर गई। रानी स्वर्ग तो सिधार गई। अब उनकी अनोखी सवारी चिता ही थी। तेज से तेज मिल गया, अर्थात रानी का आत्मरूपी तेज प्रभु के तेज से मिल गया। वह तेज की सच्ची अधिकारिणी थी। अभी वह केवल 23 वर्ष की थी और 23 वर्षों में उन्होंने जो वीरता दिखाई उसे लगता है कि मनुष्य नहीं कोई देवता था। फिर उन्हें एक बलिदान कहा जाएगा देश के लिए, बहुत बड़ा बलिदान उन्होंने किया। फिर कवियत्री कहती है इसमें कि रानी लक्ष्मीबाई तुम स्वर्ग तो जाओ, परंतु स्वतंत्रता आंदोलन में आपके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा और हमेशा हम लोग याद करेंगे। झांसी को गोली से नष्ट कर दे पर भारतवासी यह बलिदान नहीं भूल सकेंगे। हे रानी तुम स्मारक स्वयं होगी, अर्थात आपका नाम यहाँ पूरे देश में एक उज्जवल रहेगा और आपकी सीख हर लोगों के अंदर प्रवेश करेगी। धन्यवाद।